पहचाना इनको? हाँ जी, ये हैं द्रौपदी मुर्मू जो हमारे करंट प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं 15th नंबर के। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूँ सान्या और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट प्रेसिडेंट कि कौन से आर्टिकल में प्रेसिडेंट आता है, कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए, क्या इलेक्शन, कैसे इलेक्शंस होते हैं, कैसे इनकी ओथ होती है, कैसे इनके इलेक्शंस करवाए जाते हैं। तो ये सेशन उन सब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में जीएस से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट प्रेसिडेंट। इसमें हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट में फर्स्ट इनके इंट्रोडक्शन के बारे में, सेकंड कौन से आर्टिकल्स में आते हैं, कौन से पार्ट में आते हैं, थर्ड में हम ये देखेंगे कि इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, फोर्थ इलेक्शन कैसे कंडक्ट करवाए जाते हैं और कौन कौन पार्ट लेता है इलेक्शन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी टर्म के बारे में, कितने साल का टर्म रहता है इनका। फिर हम बात करेंगे इनकी ओथ के बारे में, इनको ओथ कौन दिलवाता है। फिर हम बात करेंगे इम्पीचमेंट के बारे में कि इनको हटाया भी जा सकता है या नहीं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इनके वैकेंसी के बारे में कि वैकेंसी कैसे क्रिएट करती है। फिर बात करेंगे इनके रेजिग्नेशन के बारे में कि किसको देते हैं, रेजिग्नेशन होता भी है या नहीं, क्या कुछ। तो ये सब चीज़ें हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो सेशन को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो मिलती रहे और करंट अफेयर्स से रिलेटेड विद एनालिसिस जानकारी भी आपको मिलती रहे। चलिए आज देखते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इंट्रोडक्शन में बात करेंगे। प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट हमारा फर्स्ट सिटीजन होता है इंडिया का। अब एक बात मैं आपसे पूछती हूँ कि प्रेसिडेंट और पीएम में कौन पावरफुल है? आधे बच्चे कहेंगे पीएम है, बट पीएम नहीं है। पीएम के ऊपर भी प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट एज अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का काम करता है। प्रेसिडेंट एक एग्जीक्यूटिव है। प्रेसिडेंट है एक एग्जीक्यूटिव। जितने भी लॉज, बिल्स वगैरह बनते हैं संसद के अंदर, राज्यसभा में, लोकसभा में जितने भी बनते हैं बिल्स वगैरह, उन सब के लिए, उन सब को पास करने के लिए प्रेसिडेंट के सिग्नेचर जरूरी होते हैं। इसलिए बोलते हैं कि प्रेसिडेंट एक एग्जीक्यूटिव है, वो एग्जीक्यूट करने का काम करता है। तो अब हम देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट होता है इंट्रोडक्शन में कि ये फर्स्ट सिटीजन होता है। ये है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला सिटीजन कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। कौन होगा? प्रेसिडेंट। और हमारे प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है? प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में अभी आपको दिखाया था कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू है। ये 15th नंबर की प्रेसिडेंट है। 15th नंबर की प्रेसिडेंट है। ये प्रेसिडेंट बनी थी अभी 22 जुलाई 2022 को इलेक्शन हुए थे और ये प्रेसिडेंट बनी थी 25 जुलाई को यशवंत सिन्हा को हराकर। इन्होंने किसको हराया है? यशवंत सिन्हा। इन्होंने यशवंत सिन्हा को हराया है और ये 15th नंबर की प्रेसिडेंट है। ये इंडिया के अंदर सेकंड वुमेन प्राइम मिनिस्टर है, सॉरी वुमेन प्रेसिडेंट है। किसके बाद? प्रतिभा पाटिल जी के बाद ये सेकंड नंबर की वुमेन प्रेसिडेंट है। बट ये फर्स्ट ट्राइबल वीमेन प्रेसिडेंट है। फर्स्ट क्या है? ट्राइबल वीमेन प्रेसिडेंट। फर्स्ट है ट्राइबल वीमेन प्रेसिडेंट। जो द्रौपदी मुर्मू है ये पहले भी 2015 से लेकर 2021 तक ये झारखंड की पहली वुमेन गवर्नर रह चुकी हैं।
क्या रह चुकी है ये? फर्स्ट वुमेन गवर्नर, ये रह चुकी है फर्स्ट वुमेन गवर्नर। कौन से स्टेट की? झारखंड की। ये रह चुके 2015 से लेके 2021 तक। फिर 2022 में इन्होंने इलेक्शन के लिए अप्लाई किया, तो ये यशवंत सिन्हा को हरा के आज हमारे करंट प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। ठीक है, ये था हमारे करंट प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज। अब हम चलते हैं हमारे वापस सेशन की तरफ, जो हमारी क्लास की तरफ। चलिए, तो जो प्रेसिडेंट होगा वो क्या होगा? वो फर्स्ट सिटीजन होगा इंडिया का। भारत का पहला नागरिक कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। सेकंड, ये क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं, मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करेंगे। मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी हमारे नेशन के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर। फर्स्ट हो गए सिटीजन, सेकंड मेंटेन करेंगे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये क्या होते हैं? नॉमिनियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, नॉमिनियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। ये नॉमिनियल हेड होते हैं, नॉमिनियल हेड होते हैं और इन्हें हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव। इनका काम होता है जितने भी बिल वगैरह हैं उन सबको पास करवाना मीन्स उन पे साइन करके उनको लागू करना। एग्जीक्यूशन में इनका काफ़ी रोल होता है। ठीक है, ये थे इनके बारे में इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन से आर्टिकल में आता है। तो जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट आता है पार्ट 5 के अंदर। पार्ट 5 कौन सा होता है? द यूनियन। ये आता है पार्ट 5 के अंदर, पार्ट 5 के चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 कौन सा होता है? एग्जीक्यूटिव। पार्ट 5 के चैप्टर 1 के अंदर प्रेसिडेंट आते हैं और ये कौन से आर्टिकल में आता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 52 के अंदर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में लिखा गया है। और जितने भी आर्टिकल्स हैं 52 से लेके 72 78 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं उनके अंदर प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, प्रेसिडेंट को ओथ कैसे दिलाई जाएगी, कहाँ से दिलवाई जाएगी, ये सब कुछ इन आर्टिकल्स के अंदर है। तो आर्टिकल 52 इज रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमने देख लिया इंट्रोडक्शन थोड़ा सा और आर्टिकल में देख लिया। अब हम देखते हैं कि इनको इलेक्शन के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। प्रेसिडेंट बनने के लिए पहली क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए कि वो क्या होने चाहिए? सिटीजन होने चाहिए इंडिया के। ये नहीं कि दूसरे देश के आके हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट बन जाएंगे, नहीं। अगर उनके पास नागरिकता है भारत की तो वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के लिए अपने आप को उम्मीदवार के रूप में लेके आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? सिटीजन। सिटीजन होने चाहिए इंडिया के। सेकंड क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि इनकी एज होनी चाहिए 35, मिनिमम 35 इनकी एज होनी चाहिए। अगर ये 35 एज से नीचे है तो ये प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर इनको एलिजिबल उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना है तो इनकी एज 35 से ऊपर होनी चाहिए। थर्ड, ये बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। अगर इनको इलेक्शन लड़ना है तो ये मेंबर होने चाहिए लोकसभा के। लोकसभा के मेंबर होने चाहिए। जैसे द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू ने इलेक्शन लड़ा था, ये तो है नहीं कि वो कुछ भी बिल्कुल उनके पास कोई क्वालिफिकेशन है कि सीधा वो इलेक्शन हो गई, नहीं। वो भी पहले गवर्नर भी रही है झारखंड की, एज ए MLA भी रही है। तो ये बात हम करेंगे कि क्वालिफिकेशन के लिए तो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, नागरिकता होनी चाहिए उसके पास भारत की, और सेकंड उसके पास एज होनी चाहिए 35 से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बात करेंगे मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के वो मेंबर होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट इलेक्शन कि अब इलेक्शन में कौन कौन इनको वोट देता है। इनके इलेक्शन कैसे होते हैं? एज अ PM की तरह होते हैं या कुछ अलग होता है? तो इनके PM के जो इलेक्शन होते हैं उसमें वोट करते हैं हम, जनता वोट करती है PM के इलेक्शन में। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जनता वोट नहीं करती है।
ठीक है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होंगे? इनडायरेक्ट इलेक्शन। प्रेसिडेंट के इलेक्शन कौन से होंगे? इनडायरेक्ट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ वही पार्टिसिपेट करते हैं जो या तो मेंबर होंगे हाउस के, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होंगे, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है वो क्यों करवाते हैं? व्हाई वी कंडक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट? हम डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? क्योंकि अगर हम प्रेसिडेंट के डायरेक्ट इलेक्शन करवाने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा हमें। अगर हम इलेक्शन इनके करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। और दूसरा, जो रियल पावर होती है वो तो प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। तो फिर हम क्यों इतना बेफालतू में कॉस्टली करें इसको, क्यों हमारी इतनी एनर्जी टाइम हेड करें? क्योंकि इनका काम तो एज ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, ये तो नॉमिनेट है, हमें एज एग्जीक्यूटिव की तरह काम करेंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, इनके इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाते हैं। ठीक है। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन का एक सबसे मेन रीजन तो यही है कि बिकॉज प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल हेड होते हैं ये। ठीक है। अब हम इनडायरेक्ट इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन पार्टिसिपेट नहीं करता, ये देखते हैं। तो इसमें जो इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट करेंगे वो कौन कौन होंगे? पार्टिसिपेट में आते हैं नॉमिनेट प्लस इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जितने भी हाउस हैं, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, उनमें जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं वो इसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरे नंबर पे कौन करेगा? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स। जितनी भी स्टेट है उनकी 28 स्टेट है, 28 स्टेट की 28 लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उन सभी के इलेक्टेड मेंबर होंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे इनके इलेक्शन के अंदर। थर्ड पे आता है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ यूटी। यूटी में काउंसिल होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, असेंबली भी होती है। यूटी लेजिस्लेटिव असेंबली है। यूटी कौन कौन से पार्ट करेंगे? दिल्ली और पुडुचेरी। इनके जो मेंबर हैं ये पार्टिसिपेट करेंगे दिल्ली और पुडुचेरी के। दिल्ली और पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ से जो इलेक्टेड मेंबर होंगे इन दोनों यूटी के, वो पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर। बट ये इनके प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट में कभी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इम्पीचमेंट हम आगे देखते हैं क्या होता है, कैसे लगाई जाती है, क्या कुछ होता है इम्पीचमेंट में। बस आप अभी इतना ध्यान रखो कि ये जो पार्टिसिपेट करेंगे, जितने भी इलेक्टेड मेंबर है जो पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन के अंदर, वो उनकी इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे उनके इम्पीचमेंट के अंदर। अब ये तो हमने बात करी कि ये पार्टिसिपेट करेंगे। अब पार्टिसिपेट करेगा कौन नहीं, कौन नहीं करेगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? वो नहीं करेंगे जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर हैं, नॉट पार्टिसिपेटेड। कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा? नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख रही हूँ, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव स्टेट के जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और ना ही नॉमिनेटेड मेंबर जो यूटी, दिल्ली और पुडुचेरी के, वो भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन वो किस में पार्टिसिपेट करेंगे? वो करेंगे इनकी इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट। तो ये था इनके इलेक्शन के बारे में कि हम इनके इनडायरेक्ट इलेक्शन कराते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन कभी नहीं करवाते। उसके बाद हम देखते हैं इनकी टर्म कितनी रहती है। तो टर्म कितनी होती है बेसिकली प्रेसिडेंट की? प्रेसिडेंट 5 साल के लिए काम करता है, तो टर्म कितनी होगी? 5 साल होगी। ठीक है। अब इनकी इलेक्शन हो गई, इलेक्शन होने के बाद अब इनको अपॉइंट करने की बारी है। तो अपॉइंट के टाइम में ये शपथ तो लेते हैं,
शपथ लेंगे, ओथ लेंगे, तो वो कौन दिलाएगा इनको? इनको जो ओथ है वो कौन दिलाएगा? ओथ दिलाएगा चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो उच्चतम न्यायालय के जो चीफ जस्टिस होंगे, चीफ जस्टिस होंगे वो करवाएंगे। जो सीजीआई होंगे हमारे इंडिया के, वो कर दिलवाएंगे ओथ किसको? प्रेसिडेंट को। अगर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर प्रेसिडेंट प्रेजेंट नहीं है तो इनकी जगह पे कौन कराएगा? अगर ये प्रेजेंट नहीं है, अगर ये क्या नहीं है? प्रेजेंट नहीं है, तो कौन करवाएगा इनको? ओथ कौन दिलवाएगा? फिर दिलवाएंगे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो जज होंगे ना सुप्रीम कोर्ट के, वो इनको ओथ दिलवाएंगे अगर ये प्रेजेंट नहीं है। सीजीआई अगर प्रेजेंट नहीं है तो, अदरवाइज ओथ कौन दिलाएगा प्रेसिडेंट को? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही दिलवाएंगे। हमने अभी बात कर ली इंट्रोडक्शन के बारे में, कौन से आर्टिकल में आता है। इलेक्शन देख लिया, इनडायरेक्ट होते हैं, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है ये देख लिया। ओथ कौन दिलवाता है? सीजीआई दिलवाता है। अगर वो प्रेजेंट ना हो तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिलवाएगा। अब इनकी जो ओथ है वो कौन से शेड्यूल के अंदर आती है? जितने भी प्रेसिडेंट है, अटॉर्नी जनरल है, उनकी जितनी भी ओथ है वो सारी कौन से शेड्यूल के अंदर आती है? वो आती है शेड्यूल नंबर 3 के अंदर। और शेड्यूल 2 के पार्ट ए के अंदर बात करते हैं हम प्रेसिडेंट की सैलरी के बारे में। ठीक है, शेड्यूल 2 के पार्ट ए के अंदर बात होगी प्रेसिडेंट की सैलरी के बारे में। और शेड्यूल 3 में उनको ओथ कौन दिलाएगा, कैसे दिलाई जाएगी, प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल, इनको सीजीआई को ओथ कौन दिलाएगा, वो सारी बातें शेड्यूल 3 के अंदर है। अब हम देखते हैं इम्पीचमेंट। अभी हमने कहा था कि इलेक्शन में पढ़ा था कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे इम्पीचमेंट के अंदर, लेकिन इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन जो इलेक्टेड मेंबर होंगे वो इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। यही पढ़ा था। तो अब हम ये देखेंगे कि इम्पीचमेंट है क्या। और कब लगाई जाती है इम्पीचमेंट? इम्पीचमेंट ये होता है कि जब हमें प्रेसिडेंट को हटाना हो उसके पद से, वो रेजिग्नेशन ना दे, ठीक है, और हमें उनका काम अच्छा नहीं लग रहा, या फिर वो मतलब काम अच्छा नहीं लगने का मतलब है वो संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर इम्पीचमेंट लगाई जा सकती है। ठीक है, और इम्पीचमेंट लगाने का मतलब है कि हम उन्हें उनके पद से हटा रहे हैं उनका टर्म पूरा होने से पहले, वो होता है इम्पीचमेंट। अब इस जो प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट लगेगी वो ओनली ग्राउंड ऑफ वोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करते पाए जाएं तो उन पे इम्पीचमेंट लगाई जा सकती है, और किसी केस में उन पे इम्पीचमेंट नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, अब इम्पीचमेंट लगाने पे क्या होगा, हमें उन्हें 14 डेज पहले नोटिस देना पड़ेगा कि इम्पीचमेंट आप पे लगाई जाएगी इससे रिलेटेड। 14 डेज पहले हमें उनको नोटिस देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड, जो इम्पीचमेंट लगाई जा रही है उसमें क्या होना चाहिए, कम से कम 1/4 मेंबर के साइन होने चाहिए, 1/4 मेंबर के साइन होने चाहिए। जो जितने भी हाउस है पार्लियामेंट के, उसके अंदर जितने टोटल मेंबर हैं, हाउस के अंदर जितने टोटल मेंबर हैं उसका 1/4 क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए, 1/4 मेंबर के सिग्नेचर होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या होगी इसमें कि 2/3 मेंबर द्वारा रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, रेजोल्यूशन पास होना चाहिए किसका, इम्पीचमेंट का। अगर 1/4 मेंबर साइन कर देते हैं इम्पीचमेंट वाले रेजोल्यूशन पे, और 2/3 मेंबर उस रेजोल्यूशन को पास कर देते हैं, तो प्रेसिडेंट को 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा कि आप पे इम्पीचमेंट लगाई जाएगी। और प्रेसिडेंट पे सिर्फ इम्पीचमेंट ओनली ग्राउंड ऑफ वोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही लगेगी।
अदरवाइज इम्पीचमेंट नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इम्पीचमेंट लगाने के बाद क्या होगा। इम्पीचमेंट लगाने के बाद उनको हटा दिया जाएगा। देन वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। अब वैकेंसी कब क्रिएट होगी? वैकेंसी क्रिएट करने के कुछ, वैकेंसी क्रिएट होने में भी कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि वैकेंसी खाली कब होता है, प्रेसिडेंट का पद खाली कब होगा। फर्स्ट, या तो हमने इम्पीचमेंट से उसको हटा दिया, या तो हमने इसको इम्पीचमेंट से हटा दिया, तब वैकेंसी क्रिएट होगी। दूसरा, उनकी डेथ हो जाए तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तीसरा ये कि वो रेजिग्नेशन दे दे, अपना इस्तीफा दे दे, तो क्रिएट हो जाएगी। इन 3 कारणों से वैकेंसी क्रिएट हो सकती है कि डेथ हो गई, इम्पीचमेंट लगा दी, या फिर रेजिग्नेशन दे दिया, तो वैकेंसी क्रिएट होगी। इम्पीचमेंट हमने पढ़ लिया कि उनको हटा दिया गया। डेथ, अगर उनकी टर्म खत्म होने से पहले डेथ हो जाती है तो वैकेंसी क्रिएट हो गई। अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने टर्म पूरा होने से पहले तो वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो उस टाइम के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, 6 मंथ के अंदर, 6 मंथ के अंदर हमें दोबारा से इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। 6 मंथ के अंदर हमें क्या करने पड़ेंगे, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे विद इन 6 मंथ के अंदर, और फिर उस वैकेंसी को हमें फिल करना पड़ेगा। ठीक है, और जब तक 6 महीने तक सीट खाली थोड़ी ना रहेगी, तो 6 महीने तक जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो संभालेंगे, वो एक्ट करेंगे, एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे जब तक 6 महीने के अंदर दोबारा इलेक्शन होगी, कोई और अपॉइंट नहीं हो जाता है उसी टर्म कंडीशन के लिए, उसी उतने ही टर्म के अंदर, उसी टर्म के अंदर, तब तक कौन एक्ट करेगा, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा एज अ प्रेसिडेंट। और जब 6 महीने के अंदर हमने इलेक्शन करवा दिए तो वाइस प्रेसिडेंट वापस अपने वाइस प्रेसिडेंट वाले पे चला जाएगा, और उसकी जगह जो नया प्रेसिडेंट रीअपॉइंट हुआ है उसको ओथ दिलवा दी जाएगी। ये है वैकेंसी क्रिएट होने के रीजन। उसके बाद देखते हैं, अगर प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन देता है तो किसको देके जाएगा, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देगा वाइस प्रेसिडेंट को। किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट को। वो अपना रेजिग्नेशन देगा, वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देगा। तो ये सब कुछ था प्रेसिडेंट के बारे में। बाकी प्रेसिडेंट को बहुत सी पावर भी होती है, इनके पास वीटो पावर होती है, इनको पार्डन करने की पावर होती है, वो सब कुछ देखेंगे हम आगे वाले सेशन में। सो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने देखा कि प्रेसिडेंट कौन होता है, करंट प्रेसिडेंट कौन है, कैसे क्या काम होता है इनका, कौन से आर्टिकल में आता है। और एक चीज़ और, जो इलेक्शन है, इलेक्शन इम्पीचमेंट जो लगती है, इम्पीचमेंट लगती है वो आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग लगती है। आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग हम इम्पीचमेंट लगा सकते हैं। इम्पीचमेंट में देख लिया कैसे लगेगी, हमने क्वालिफिकेशन देख ली क्या होनी चाहिए, सिटीजन होनी चाहिए। इलेक्शन के बारे में देख लिया कि कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, और टर्म बता दी 5 साल की होती है। ओथ कौन दिलवाएगा, चीफ सीजे दिलवाएंगे, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिलवाएंगे। इम्पीचमेंट के बारे में देख लिया, वैकेंसी कब क्रिएट होती है वो बता दिया। वैकेंसी क्रिएट या तो इम्पीचमेंट लगा दी तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, डेथ हो गई तो हो जाएगी, रेजिग्नेशन दे दिया तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। और एक चीज़ और, जो इलेक्शन है, जो इलेक्शन होंगे, प्रेसिडेंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक इलेक्शन ले सकता है, मतलब एज अ उम्मीदवार वो खड़ा हो सकता है। कोई ये नहीं है कि अगर एक बार बन गया तो वो दोबारा नहीं बनेगा, 2 बार भी बन सकते हैं, 3 बार भी बन सकते हैं। ठीक है, कोई इनकी टाइम लिमिट नहीं है। और नेक्स्ट जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, कौन थे हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट, राजेंद्र प्रसाद, वो सबसे लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग प्रेसिडेंट रहे हैं, और उनको प्रेसिडेंट बनने से पहले ही भारत रत्न मिला था। तो धन्यवाद। अगर आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आगे वाले सेशन में जहां हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के पावर के बारे में।